आदर्श कृष्णा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला इंचा जसवंत नगर इटावा से टॉपरसों के साथ की खास बातचीत। क्या कुछ कहा स्कूल के प्रबंधक महोदय ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इटावा से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। प्यार, आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ जसवंत नगर में, और जसवंत नगर के पास ये गांव है, वो है नगला इंचा। उसमें विद्यालय है आदर्श कृष्णा उच्चतम माध्यमिक विद्यालय। इसका नाम अभी कुछ ही दिनों पहले सुर्खियों में था, अखबारों में था। अखबारों के माध्यम से आपने जाना होगा कि यहाँ जो इस विद्यालय के 3-4 बच्चों ने टॉप किया, टॉप लिस्ट में शामिल थे। किसी के 94, किसी के 93, किसी के 92। तो आज बात करने के लिए हमारे साथ प्रधानाचार्य जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से विद्यालय ने बच्चों की तैयारियों को लेकर उस समय देखरेख की, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया, प्रेरित किया, और आज वो बच्चे आगे क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जो आपका विद्यालय है, यहाँ से टॉपर्स निकले, किस तरीके की पूरी तैयारियां रही, दर्शकों तक बताइए। ऐसा है सर कि हम अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए जो है बहुत बढ़िया तैयारी कराते हैं। कुशल अध्यापकों के द्वारा उनका अध्ययन कार्य कराते हैं, और जिससे कि हमारा क्षेत्र में, ज़िले में नाम रोशन हो सके। जो हमारे विद्यालय के बच्चे टॉप करके यहाँ से जाते हैं, वो आगे क्षेत्र में नाम रोशन करें, जिससे विद्यालय का नाम रोशन हो सके। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जो अध्यापक हैं वो बहुत ही प्रशिक्षित हैं। कोई भी अनट्रेंड अध्यापक नहीं है। प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा ही बच्चों को हम अध्ययन कार्य कराते हैं। क्योंकि कहा जाए, जसवंत नगर की बात की जाए, इटावा की बात की जाए, तो बहुत सारे विद्यालय संचालित हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके की बात की जाए तो चूंकि आपका जो विद्यालय है ग्रामीण गांव में है, और यहाँ से आपने टॉपर्स को निकाला है, तो एक कहीं ना कहीं बड़ी बात है। पूरा देश जानना चाहता है कि उसका राज क्या है, किस तरीके की तैयारी की थी आपने। हम जो है विद्यालय के अध्ययन के बाद जब छुट्टी हो जाती है, उसके बाद भी 1 घंटा एक्स्ट्रा लगवाते हैं बच्चों के, 9th और 10th के बच्चों के लिए हाई स्कूल का। यानी मैथ और साइंस और प्लस इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्टों पर विशेष ध्यान दिलवाते हैं अध्यापकों के द्वारा, और उनका 1 घंटा एक्स्ट्रा लगवाते हैं, जिससे हमारे बच्चे बढ़िया पढ़ाई कर सकें, और जो भी उनके भी अध्ययन में बाधा आती है, वो एक्स्ट्रा पीरियड के माध्यम से हम उनकी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, और वही हमारी सफलता का मूल मंत्र। संस्था की शुरुआत कब की गई थी? ये संस्था जिस गांव में आपने 2001 में सर विद्यालय की जो है संस्था का शिलान्यास हुआ था हमारे प्रबंधक जी के द्वारा, और तब से ही हम विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। अब आगे जो नया सत्र स्टार्ट हुआ है, एडमिशन अभी भी जारी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों में, जो अभिभावक जिनके आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनको भी जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आपके साथ अगर जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ें, क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी, थोड़ा सा बताइए। हमारी सर यही प्राथमिकताएं है कि हम बच्चों में अध्यापकों के द्वारा और स्वयं के द्वारा जो है यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है आगे जाकर के नाम रोशन करें, और हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो। बढ़िया अध्यापकों के द्वारा उन्हें शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे, और जो कि हमारे प्रबंधक जी हैं उनका विद्यालय पर अनुशासन जो है देखरेख का उन्हीं के ऊपर है, वो उन्हीं के देखरेख में ये विद्यालय चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, हम अपने अभिभावकों को ये संदेश देना चाहेंगे, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी व्यवस्था है वो है अनुशासन। अनुशासन में किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई कतई कहने का मतलब है वो बरती नहीं जाएगी सावधानी। और हम अपने अभिभावकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम अपने अध्यापकों के द्वारा और नई शिक्षा का प्रयास करेंगे कि उन्हें और मेहनत करें, और ज़्यादा हमारे बच्चे आगे बढ़े, जिससे हमारा और हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो सके। आखिरी सवाल सर आपसे यही है मेरा कि आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में भी छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं,
तो जो फ़ोन का यूज़ किया जा रहा है, क्या मानते हैं आप कि बच्चे फ़ोन के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं? तो लगता है कि फ़ोन का प्रयोग सही तरीके से हो रहा है कि बच्चे कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या मानते हैं आप? बच्चों को अभिभावकों के द्वारा दिए जाने वाला फोन का जो है इस्तेमाल 90% गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत से जो हाई क्वालिटी के गार्जियंस हैं या जो अपने माता पिता अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं, वैसे ही वो ही बच्चे सिर्फ फोन का सदुपयोग कर रहे हैं। बाकी के 90% बच्चे जो हैं फोन का गलत दुरुपयोग हो रहा है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। जो भी गृह कार्य वगैरह या जो भी चीज़ मोबाइल के माध्यम से दी जा रही है, उसका सदुपयोग बच्चे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुरुपयोग हो रहा है। बच्चे अपने गेम में जो है व्यवस्थित बिजी हो जाते हैं और उसका सुचारू रूप से सही ढंग से प्रयोग नहीं हो रहा। सर चूँकि अभी व्यस्त समय है आपका, अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, आखिरी सवाल मेरा यही है, क्योंकि टॉपर्स जो आपके यहाँ से अभी, क्योंकि आपका 10th तक स्कूल है, आप दूसरी जगह गए होंगे और नए टॉपर्स आएंगे अगली साल, तो क्या मानते हैं कि अब जो आपकी शिक्षा 10th तक है उसे और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप नहीं मानते कि दूसरी जगह यहाँ पर ही 12th तक व्यवस्था होनी चाहिए? हमने अपने यहाँ इंटर की मान्यता की फाइल आगे बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार का उस पर क्या फोकस रहता है, वो जो है वहाँ के उच्च अधिकारियों के द्वारा हमें अवगत कराया जाएगा कि हमें इस सत्र में इंटर की मान्यता मिल रही है या नहीं मिल रही है। हमने सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज अपनी फाइल बना करके उच्च अधिकारियों को भेज दी है। अब उनकी जो है हमें आदेश का इंतजार है कि कब वो हमें हमारे विद्यालय की मान्यता दिलवा सकते हैं या उसमें क्या देरी है। जब टॉपर्स की बात हमने करी ली है, तो टॉपर्स को, चूंकि टॉपर्स तभी बनते हैं जब अध्यापक उन्हें सही शिक्षा प्रदान कराते हैं। टॉपर्स ऐसे नहीं बन जाते हैं। हालांकि छात्र की अपनी मेहनत होती है, लेकिन टीचर्सों का भी योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। तो आपके जो टीचर्स आते हैं, आप कहाँ से उन्हें लाते हैं? शहरी हैं या फिर गाँव से हैं? थोड़ा सा बताइए। ऐसा है सर, 15 लोगों का स्टाफ है विद्यालय में, तो कुछ तो हमारे शहर के हैं अध्यापक गुरुजन और कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी हमें बिलोंग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारे अध्यापक हमारे यहाँ प्रशिक्षण लिए हुए हैं। कोई बीएड है, कोई बीटीसी है। अनट्रेंड अध्यापक मैं किसी को सर रखता नहीं हूँ, क्योंकि अनट्रेंड टीचर को रखने से विद्यालय में बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और उनका जो है सही तरीके से संचालन नहीं हो पाता। तो मेरा कहने का सब यही मतलब उद्देश्य है सर कि मैं बढ़िया अध्यापकों के द्वारा और बच्चों को नई शिक्षा दिलाएं, बच्चों में नई ऊर्जा प्रदान करें, और जो हमारे इस वर्ष के बच्चे हैं उनके साथ हमारे अध्यापक बहुत ही गहनता के साथ मेहनत कर रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि इस वर्ष से भी अगले अच्छे अंकों में हमारे विद्यार्थी टॉपर निकलें। शिक्षा को सर क्या मानते हैं? शिक्षा को कितना महत्व देते हैं वैसे आप? शिक्षा तो सर ये है कि शिक्षा ही सर्वोपरि है। बगैर शिक्षा के जीवन में कोई भी नीति लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि शिक्षा ही सर्वोपरि मानी गई है। और कल गुरु पूर्णिमा का त्योहार है, जहाँ पर शिक्षकों का वंदन किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। हमारे यहाँ भी एक छोटा सा प्रोग्राम कल हम रख रहे हैं अध्यापकों के सम्मान के लिए बच्चों के द्वारा। तो शिक्षा सर्वोपरि है सर हमारी नज़र में। 15 अगस्त भी आने वाला है, कैसी क्या तैयारी रहेंगे इस बार? क्या स्पेशल करने वाले हैं आप? 15 अगस्त को तो सर आज़ादी का दिवस है। हम लोग बड़े ही धूमधाम से और बहुत ही सांस्कृतिक तरीके से जो है 15 अगस्त के उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और सारे बच्चों में और पूरे हम अपने गांव में भी सभी लोग हमारे यहाँ भाग लेते हैं उत्साह के साथ। बड़ा ही उत्सव जैसा माहौल रहता है। जो ये राष्ट्रीय त्योहार है, इसको बड़े ही हम लोग तल्लीनता से इस उत्सव का आनंद लेते हैं और उत्सव को मनाते हैं। बातचीत का सिलसिला सर इसी बात से खत्म करते हैं, क्योंकि अब आपको भी आगे जाना और हमें भी बहुत आगे और भी खबरें दिखानी होंगी। तो हमारे साथ नंगला इंचा से